जय गुरुदेव। जब महात्मा किसी को पकड़ना चाहते हैं तो कई प्रकार से जाल फेंकते हैं। एक समय की बात है, कबीरदास जी आज संत हुए हैं। उनके समय में धर्मदास नाम के एक बहुत नामी निरामी सेठ काशी में रहा करते थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार होता था, कारोबार तेजी से चल रहा था। धर्मदास उस वक्त यानी उस समय वक्त के बहुत ही बड़े धनी मानी समझे जाते थे। धर्मदास जी का भाव महात्माओं के प्रति अच्छा और सुंदर रहा करता था। उनकी धर्मपत्नी अमीनी बहुत सेवा भाव वाली थी। बावजूद इसके कुछ न कुछ धनमद रहा करता था। जब समय आता है तो धनी आदमी का घमंड देखा जाता है। वैसे तो ऐब धनी आदमियों के छिपे रहते हैं, गरीब धन की वजह से उनके ऐबों की ओर नहीं देखते। कबीरदास जी की इच्छा हुई कि कोई ऐसा सेवक मिले जो उनके परमार्थ की दौलत प्राप्त कर सके और उनका अनन्य भक्त बन जाए। साथ ही साथ वो भक्त उनकी आज्ञाओं का पालन करे। कबीरदास जी अंतर्यामी महात्मा थे। जब उन्होंने अंतर्ध्यान से देखा कि पास में ही एक संस्कारी जीव है जो भक्ति कर सकता है। कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि कोई आदमी ऐसा है जो पूरी भक्ति करके मालिक को पा सकता है। वो काशी नगरी में ही रहता है, परंतु बहुत ही धनी सेठ है और हमारा उपदेश ऐसे कभी ग्रहण नहीं कर सकेगा। महात्मा जो निशाना बना लेते हैं उसको कर गुजरते हैं। एक बार महात्मा कबीरदास जी अपने शिष्यों को छोड़कर और भेष बदलकर धर्मदास जी के दरवाजे पर पहुँचे। दिन का वक्त था। उस समय धर्मदास की पत्नी खाना पका रही थी। धर्मदास भोजन के लिए बैठ चुके थे। तभी महात्मा कबीर ने भिक्षा मांगने की आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर धर्मदास जी की देवी जी ने साधु के लिए कुछ अन्न इत्यादि लेकर आई तो उनको देखते ही क्रोधित होते हुए कबीरदास जी ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि दुष्टनी पापनी चंडालनी, तुम्हारा दान लेना महापाप है। तुम्हें अपने धन के मद में ये भी ज्ञान नहीं कि तुम्हारे चौके में दीमक और चींटियां जल रही। इतनी बात कहते ही धर्मदास की पत्नी ने कबीरदास को डांट फटकार कर दरवाजे से भाग जाने को कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत पाखंडी साधु आते रहते हैं। उनके कट वचन सुनकर कबीरदास जी चले गए। जब धर्मदास की पत्नी अपने पति के पास पहुंची तो धर्मदास ने पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी। उत्तर में देवी जी ने धर्मदास से कहा कि एक महात्मा बहुत ही कट वचन बोल रहे थे। जब मैं उनको भिक्षा लेकर गई तो कह रहे थे कि तुम महापापी हो, तुम्हारे चौके में दीमक और चींटियां जल रहे हैं। धर्मदास जी उसी समय उठकर चूल्हे के पास गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सचमुच उनके चूल्हे में दीमक और चींटियां जल रहे हैं। धर्मदास जी बोले कि ये सच है कि हम लोग धन के घमंड में बहुत पाप करते हैं। कहाँ है वो महात्मा जिन्होंने बगैर देखे हमारे पाप कर्म को बता दिया। जब धर्मदास जी घर के बाहर गए और पड़ोसी से पूछा कि वे महात्मा किधर गए थे तो उस पड़ोसी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि वो महात्मा कदाचित कबीर साहब थे। इतना सुनकर धर्मदास जी गलियों की ओर दौड़ पड़े,
पर कबीरदास जी का कुछ अता पता न चला। रोते हुए घर आए और उदास बैठ गए। धर्मदास की पत्नी आज्ञाकारिणी थी। उन्होंने कहा, आप परेशान क्यों होते हो? गुड़ रहेगा तो चींटियाँ जरूर आएंगी। बड़ा सा भंडारा करिए, वो कहीं भी होंगे आ जाएंगे। धर्मदास जी ने बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। दूर दूर से साधु महात्मा आए। दोनों प्राणी घूम घूम कर थक गए, लेकिन कबीरदास जी के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जैसे भी हो उन महात्मा जी की को खोज निकालना है। उन महात्मा जी को खोज निकालना है। उनकी पत्नी राजी हो गई। दोनों प्राणी उनके दर्शन के लिए खोज में निकल पड़े। सारा धन और व्यापार नष्ट हो गया। जब 2-3 वर्ष बीत गए और महात्मा जी नहीं मिले, तो दोनों प्राणियों ने निराश होकर आत्महत्या करने की ठान ली। इसी विचार से एक पहाड़ी टीले के चोटी पर धर्मदास और उनकी देवी चढ़ गए। जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो देखा कि नीचे नदी बहती है। उसी नदी के किनारे महात्मा कबीरदास जी घूम रहे। देखते ही धर्मदास की पत्नी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये वही महात्मा हैं जो दरवाजे पर आए थे। महात्मा जी ने आवाज़ लगाई कि नीचे उतर आओ। दोनों प्राणी नीचे उतर आए। उतरकर वहाँ आए जहाँ महात्मा जी थे। दोनों प्राणी कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप पहले क्यों नहीं मिले? उनकी देवी जी ने कहा, आपको बुलाने के लिए हमने इतना बड़ा भंडारा किया, आप नहीं आए। कबीरदास जी ने कहा कि मैं वो चींटा नहीं हूँ जो गुड़ पर रिझ जाऊँ। कबीरदास जी ने फिर कहा कि मैं तो जाकर पहले ही मिला था, परंतु उस समय तुम पर धनमत का नशा चढ़ा हुआ था, इसीलिए नहीं पहचान पाए। अब वो नशा उतर चुका है, अभाव की जगह भाव आ गया है। संत जनों की पहचान अभाव में नहीं, भाव में होती है। अब तुम्हारा व्यापार धन नष्ट हो गया है, भाव रुच पैदा हो गई है। अब तुम्हें असली धन कमाने का रास्ता मिलेगा। यही धर्मदास जी थे जिन्होंने कबीरदास जी की पूर्ण आज्ञा का पालन किया और गुरु की कृपा से जीवों का उद्धार किया। जय गुरुदेव।